A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدك। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 2 का नया लेक्चर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम अपनी बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो चीज़ें मुझे आपको बतानी थी वो मैं अभी तक बता चुका हूँ। आपको कंपोजिट नंबर्स का नहीं पता था, आपको प्राइम नंबर्स का नहीं पता था, आपको फैक्टर का नहीं पता था, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का नहीं पता था, मैं बता चुका हूँ। मेरे आज से पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं उनके अंदर मैंने जो भी बातें की हैं वो मैं कर चुका हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों की गुफ्तगू हुई थी वो प्राइम नंबर्स पे हुई थी, क्योंकि हमें प्राइम नंबर्स का पता नहीं था। तो हमने फिर प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशंस की और फिर हमने उनको पहले 30 नंबर्स जो है उनमें से हमने प्राइम नंबर्स को अलग किया और कंपोजिट नंबर्स को अलग किया। ठीक हो गया। अब बेटा आज बात होगी मेथड्स पे। किस पे बात होगी? मेथड्स पे बात होगी। किस चीज के मेथड्स पे बात होगी? याद रखिएगा, HCF फाइंड करने के मेथड्स पे बात होगी। किस पे बात होगी? हाँ, मेथड्स टू फाइंड HCF। ठीक हो गया। अब बेटा दो मेथड है। पहला मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक हो गया। नंबर 2 जो मेथड है दैट इज डिवीजन मेथड। ठीक है जी। अब क्योंकि हमारी बुक के ऊपर जो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, बात समझ आइए। फाइंड का मतलब होता है मालूम करना। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने मालूम करना है। आप कहते हैं का, फॉलोइंग कहते हैं दर्ज झैल यानी नीचे लिखे हुए नंबर्स, मतलब नंबर्स का, आदाद का, बाय यूजिंग इस्तेमाल करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बात समझ आ गई कि ये नहीं आई? सबको क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। हम इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड कैसे करते हैं। ठीक हो गया। अब मेरी बात गौर से सुनते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और उसका पार्ट नंबर ए और एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक हो गया। क्वेश्चन क्या है जी? हमने HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। किसका? 58 और 72 का। मैं दोनों नंबर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, 58 72 का मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन। गौर से सुने बेटा, यहाँ पे साइड पे आपने क्या करना है? प्राइम नंबर्स लिख लेने हैं। क्या लिख लेना है? क्या है प्राइम नंबर्स? 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। मैं आपको ये नंबर्स लिखवा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। आपको मैंने बड़े ही डिटेल अंदाज में इसको समझाया। कोई 1 घंटे का हमारा लेक्चर था प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स पे। ठीक है, तो आपने उस लेक्चर को गौर से सुनना, बार बार सुनना, ताकि आपको ये बातें समझ आ जाए। और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका है। अब आपने क्या करना है? 58 को पकड़ना, लिख लिया, एक लाइन यूं लगानी है। ठीक हो गया। और एक लाइन यूं लगा देनी है। ठीक हो गया।
अब सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? कौन सा है? 2। अब हमने ये चेक करना है क्या ये 58 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो मेरी एक बात गौर से सुनना, ये जो 1 से डिजिट है, बड़ी अहम बात बता रहा हूं, ये जो अगर ये 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ या 8 हुआ, तो इसका मतलब है ये नंबर 2 पे डिवाइड होगा, ये 2 के टेबल में आएगा या 2 पे डिवाइड होगा या 2 इसका फैक्टर होगा। बात समझ आ गई है? अब देखो इसकी 1 प्लेस पे 8 आ रहा है ना, तो बेटा ये 2 के ऊपर डिवाइड होगा। अब आपको डिवीजन तो आती है, सब आती है ना। देखो ये 5 है, तो 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन इसके करीब तरीन जो नंबर आता है वो क्या आता है? 4। तो किस पे आता है? 2 to the 4। याद आया? अब यहां से कितने बच जाएंगे? 1 बच जाएगा ना, वो 1 हम किसके साथ डाल देंगे? 18 बन जाएगा। या इसको साइड पे डिवाइड कर लिया करो, साइड पे डिवाइड कर लिया करो। 58 को अंदर रखो और 2 पे डिवाइड कर लो। 2 to the 4, 1 आ गया नीचे, 8 साथ आएगा, क्या बन जाएगा? किस पे जाएगा? 9। समझ आया नहीं यार? तो क्या हो गया? 2 9 दा 18, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है। अब प्राइम नंबर्स में आपको पता है 29 भी आता है। अब मैं यहाँ पे 9 डाल दूंगा, ठीक है ना। ये जो आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है ना, ये मैंने यहाँ डाल दिया। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूं करते हैं, वो दिमाग में होती है सारी, कि ये 5 है तो 2 to the 4 आता है, तो 5 में से 4 के 1 आता है, वो 1 हमने इसके साथ लिखना है, 18 बन जाएगा। हम 2 यहाँ पे डाल देना हमने, अब फिर 9 to the 18, 9 यहाँ पे आ जाएगा। डिविजिबल है ना, अदरवाइज आप ऐसे करके फिर लिख दो। उसके बाद क्या है? अब बेटा ना इसने 3 पे जाना है, ना इसने 5 पे जाना, क्योंकि 29 बजाते खुद एक प्राइम नंबर है। ये आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमने लिखे थे कंपोजिट नंबर्स, और ये बेटा हमने क्या लिखे थे? प्राइम नंबर्स, पहले 30 में से। ठीक है, याद आया? तो ये 29 भी प्राइम नंबर था। अब 29 तो आपको पता अपने टेबल में आता है। प्राइम नंबर्स क्या होता है? वो नंबर, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं या अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। अब ये 29 पे जाएगा, किस पे जाएगा? और 29 1 दा 29 होता है, यही है ना। यहाँ नीचे 1 आ जाएगा। जब यहाँ 1 आ जाए, अब आपने इसको छोड़ देना, ठीक है। और क्या करना है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक थ्योरम पढ़ाया था, एक रिजल्ट पढ़ाया था। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो लोग मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे, उनको इस चीज पे ऑब्जेक्शन होगी कि फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक्स लिखने का क्या फायदा, क्यों लिखा था उस वक्त? तो बेटा क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हम किसी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, तो असल में ये लॉ यूज हो रहा होता है। ये लॉ आप उससे पूछ सकते थे क्यों पढ़ा रहे हैं, बड़े लेवल की बात है, यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? तो बेटा ये लॉ, जो कि मैं यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल्स भी करवा चुका था, अब ये लॉ मैं यूज करूंगा और क्या लिखूंगा? ये जो 58 है, ये किसके बराबर है? ये 2 मल्टीप्लाई 29 के बराबर है। आप मेरी बात समझ आइए? ये क्या, किसके जरिए से लिखा? फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक्स यही कहता है कि एक कंपोजिट नंबर को तोड़ा जा सकता है, किसकी फॉर्म में? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक्स यूज किया। क्लियर हुआ? अब हम 72 के फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स, नंबर्स यहां से ही चूज करेंगे। क्या आ गया? 72। अब मैंने कहा कि सबसे पहले 2 पे चेक करना है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता? तो मैंने कहा था अगर 1 प्लेस पे 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो 2 पे डिवाइड होगा, तो ये 2 पे डिवाइड होगा। अब मेरी बात सुनो, 7 है ना, तो 2 के टेबल में तो 7 नहीं आता, तो क्या आता है? 6 आता है। 2 3 दा 6। अब ये तो 7 था, तो 7 में से 6 का कितना आ जाएगा? 1। तो ये 1 इसका साला को 12 हो गया, तो 2 के टेबल में 12 किस पे आता है? 6 पे। ये ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो 72 को अंदर लिखो और साइड पे किससे डिवाइड कर लो? 2 से डिवाइड कर लो। क्या आ जाएगा? 2 3 दा 6, माइनस किया, आंसर नीचे रिमाइंडर में 1 आ गया, और ये 2 साथ जाएगा, 2 6 दा 12 आ जाएगा, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये 36 यहाँ पे डाल देंगे, ये वाला। ठीक हो गया? अब बेटा ये फिर 2 पे जाएगा, 6 है ना 1 प्लेस पे, फिर 2 पे जाएगा। देखो अब 36 कैसे जाएगा? देखो ये 3 है ना,
तो 2 1 द 2, अब 3 में से 2 जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 हम 6 के साथ डालेंगे, किसके साथ डालेंगे? तो 16 हो जाएगा। 8 2 द 16। अगर नहीं तो फिर क्या करो, इस 36 को यहाँ पे अंदर लिखो, 2 पे डिवाइड कर लो। 2 1 द 2, रिमाइंडर 1 आया, 6 साथ गया, तो 8 2 द 16, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हमने 18 यहाँ पे डाल दिया। अब फिर ये 2 पे जाएगा, देखो 1 प्लेस पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, तो 2 9 द 18। 2 के टेबल में किस पे आता है? 18, तो मैंने 9 नीचे डाल दिया, नहीं तो डिवीजन करके आंसर डालना। अब बताओ क्या 2 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता ना। 9 किसके टेबल में आता है? आगे वाला चेक करो, 3 के टेबल में। तो हम 3 पे करेंगे। 3 3 द 9, 3 3 द 9, होता नहीं होता? होता ना। या डिवाइड करके यहाँ आंसर डाल देना। अब फिर ये फिर 3 के टेबल में आएगा, तो 3 1 द 3। जब तक डिवीजन में आंसर 1 ना आए तब तक आपने प्राइम नंबर्स चूज करते जाने हैं और डिवाइड करके क्वोशंट नीचे लिखते जाना। ठीक है, ये 2 लिखा था ना मैंने, तो मैंने 72 को 2 पे डिवाइड करके क्वोशंट यहाँ डाल दिया। फिर देखा ये क्वोशंट भी 2 पे डिवाइड होता है, मैंने इसको डिवाइड किया, क्वोशंट 18 आया, वो यहाँ पे डाल दिया। फिर देखा क्या 18 जाता है 2 पे, फिर इसको भी डिवाइड कर 9 आ गया। अब ये जो क्वोशंट था ये तो 2 पे नहीं जाता, तो मैंने कहा आप चेक करते हैं 3 पे जाता है। अगर ना जाता मैं 5 पे चेक करता, लेकिन ये 3 पे जाता था। तो 9 को 3 पे डिवाइड करो, क्वेश्चन आता है 3, तो मैंने 3 डाल दिया। अब देखा तो 3 पे जाता, प्राइम नंबर है, तो 3 1 3 आ गया। अब फिर हम फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक्स यूज करेंगे और क्या लिखेंगे, गौर से देखें। 72 है, किसके इक्वल आएगा? 2 कितने आ रहे हैं? 1 2 3, मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। बात समझ आ गई है? ये नहीं आई? क्लियर हो गया? अच्छा, ये आपने क्या किया है? आपने फैक्टराइजेशन यूज किया। ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, इसमें आपने क्या किया है? आपने 58 के सारे प्राइम फैक्टर्स ढूंढे हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को तलाश करने के अमल को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब 58 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से थे जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 58 आएगा? तो 2 और 29 थे। अब 72 के वो कौन से प्राइम फैक्टर्स थे जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 72 आएगा? तो वो क्या थे? 2 2 2 3 3। ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 72 ही आएगा। कैसे? 2 to the 4, 4 to the 8, ठीक है, 8 3 the 24, 24 3 the 72। इधर देखो 2 मल्टीप्लाई 29, आंसर 58 ही आता है। ठीक है, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक्स यहाँ पे यूज हुआ। ठीक है ना, हम ऐसे क्यों लिख देते हैं? तो ये बेटा मैं आपको ये लॉ पहले पढ़ा चुका हूं। मैंने कहा था हर कंपोजिट नंबर को लिखा जा सकता है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की शक्ल में। हमने फैक्टराइजेशन की और उसको लिख दिया। अब लास्ट स्टेप है, ये फैक्टराइजेशन करनी आ गई सबको? ये लिखना आ गया सबको? अब बेटा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? देखिए 2 दोनों में है, को और है दोनों में। ये 2 इसमें है, उसमें तो नहीं है ना। ये पहला 2 दोनों में था, ये वाला 2 तो दोनों में नहीं है, ये वाला 2 भी दोनों में नहीं है, ये 3 भी दोनों में नहीं है और 29 भी दोनों में नहीं है। तो अब ये जो दोनों में आ रहा है ना 2, ये बेटा हमारा HCF है। मेरी भी बात समझ आई या नहीं आई? इन सब का एक और फैक्टर कॉमन है, 1 दोनों में होगा ना। हर नंबर का फैक्टर होता है। अगर इनमें कुछ भी कॉमन ना आता तो हम कौन सा फैक्टर लिखते? 1 इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, क्योंकि वो हर एक का फैक्टर होता है। अगर अभी भी मेरी बात समझ नहीं आई, मैं दोबारा जवाब देने को तैयार हूँ। ये पहला सवाल समझ आया सही करके? अब हम दूसरा करेंगे तो फिर ज्यादा समझ आएगा। अगर प्राइम नंबर्स का पता ना होता तो प्राइम फैक्टराइजेशन ना होती, प्राइम फैक्टराइजेशन ना होती तो फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक्स यूज ना होता, फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक्स यूज ना होता तो आज आप HCF लिखने के काबिल ना होते। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? अगर मुझ पे कोई ऑब्जेक्शन है कि सर आपने ये सारी चीजें जो आपने 4 लेक्चर पहले हमें दे दी हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं था
किसी चीज के साथ बकौल आपके, तो बेटा ताल्लुक था और है और वही यूज होंगे। और अब आप एक्सरसाइज अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी क्या है देख लेते हैं। 21 और 48। ठीक है बेटा, हमने इनके का HCF फाइंड करना है। ठीक है, 21 और 48 का। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पीछे एक रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, HCF ऑफ 58 एंड 72 इज इक्वल टू 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों का HCF क्या करना है, फाइंड करना है, सोल्यूशन। ठीक है जी। अब सोल्यूशन क्या है, क्या करना जी, पहला स्टेप 21 को पकड़ेंगे, पहले यहाँ प्राइम नंबर्स लिखेंगे 2, 3, 5, आगे सारे लिखना आप खुद ही। मैंने कहा ना आपको कम से कम पहले 30 नंबर्स के अंदर जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उनको अपने दिमाग में बिठाओ। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये लाइनें लगानी है और 21 यहाँ पे डाल देना है। अब मुझे ये बताओ क्या ये 2 पे जाएगा? नहीं जाएगा। जो नंबर 2 पे जाएगा उसके 1s प्लेस पे 2, 4, 6 और 8 आएगा। अब इसकी 1s प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब 1 जब आ जाए ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब 3 पे चेक करो, क्या ये 3 के टेबल में आता है? तो बिल्कुल आता है। 3 के टेबल में किस पे आता है? 3, 7 दा 21। नहीं तो 21 को अंदर लिखो, 3 पे डिवाइड कर लो, आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, अब ये 7 तो 3 पे नहीं जाता और 5 पे भी नहीं जाता। आगे इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता था? तो ये 7 पे जाएगा। 7 1 दा 7। अब मैंने क्या करना है, ये जो 21 है इसको मैंने लिख देना है 3 × 7 की जुबान में। अब हम पकड़ेंगे 48 को और उसके भी प्राइम फैक्टर्स को तलाश करेंगे। क्या ये 2 पे जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 1s प्लेस पे 8 आ रहा है ना? तो देखो 2 to the 4, 2 to the 2 to the 4 और आगे क्या 8, 4 to the 8। नहीं तो 48 को डिवाइड करो 2 पे और जो क्वोशंट आए वो यहाँ पे डाल दो। ठीक है। अब फिर ये 2 पे जाएगा क्योंकि 1s प्लेस पे फिर 4 आ रहा है। अब ये 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। ठीक हो गया। अब ये फिर 2 पे जाएगा क्योंकि 1s प्लेस पे फिर 2 आ रहा है। तो क्या आ जाएगा 2 6 दा 12। फिर ये 2 पे जाएगा 2 3 दा 6 और अब ये 3 पे ही जाएगा। प्राइम नंबर है ना, तो 3 1 दा 3। क्लियर हुआ। जब आखिर पे 1 आ जाए, जब आपका क्वोशंट 1 आ जाए तो आपने मजीद डिवीजन नहीं करनी, इसको छोड़ देना है। और अब आपने क्या करना है, इस 48 को लिखना है यहाँ पे। और ये जो देखो कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4, 2 × 2 × 2 × 2 और आखिर पे 3 आ जाए। अब इनमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखो ये 3 और ये 3, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं। ऐसा ही है ना? yes. ये नहीं, ऐसा ही है ना? yes. अब हमारा HCF of 21 and 48 is 3. This is your answer. So पहले बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर C करेंगे। ठीक है। yes. और हमने किससे करना है जी? प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। तो आइए अपने काम का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इट्स पार्ट नंबर C। अब पार्ट नंबर C है क्या? 56 और 70 का हमने HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो मेथोडोलॉजी क्या है, हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। क्या था जी क्वेश्चन? 56 और 70, ये दो नंबर्स हैं जिनका हमने HCF फाइंड करना है। हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्राइम नंबर्स को लिखना। याद आया? yes. क्या है प्राइम नंबर्स? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31। आगे 30
37। समझ आया मेरी बात की? एंड सो ऑन, आगे ये चलते रहते हैं। अच्छा, ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। अब बात गौर से सुनिए जरा, ये तो हमने प्राइम नंबर्स लिख दिए। अब करना क्या, 56 को पकड़ो, पकड़ लिए। अब बेटा यहां से हमने नंबर चूज करना है 2। चेक करना क्या ये 56 जो है 2 पर डिवाइड होता है। तो उसका तरीका मैंने ये बताया, ये जो 1 प्लेस पे डिजिट है 6, ठीक है। आपने ये चेक करना, अगर ये 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो ये 2 के टेबल में आएगा, 2 पे डिवाइड होगा। इसका मतलब ये जो 2 हम यहाँ पे लिखेंगे और 56 को 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 टू द 4, 5 में से 4 के आंसर क्या आ गया 1, 6 7 आएगा। और 16 किस पे आता है 2 के टेबल में? हाँ 8 पे बेटा, 6 पे तो 12 आता है। तो 2 8 द 16 माइनस किया, रिमाइंडर 0 आ गया। ये जो क्वोशंट आपका आया आपने वो यहाँ पे डाल देना। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2 टू द 4, ये 5 है तो पीछे 1 बच जाएगा, वो 1 6 के साथ डलेगा तो क्या आ जाएगा 2 8 द 16। अब इसको हम करते हैं, देखो अब फिर 1 प्लेस पे 8 आ रहा नहीं आ रहा, तो ये फिर 2 पे जाएगा। ये फिर किस पे जाएगा 2 1 द 2, ऐसा ही है। और फिर 8 किस पे आएगा 2 4 द 8। समझ आया? नहीं तो 28 को अंदर रखो और 2 पे डिवाइड कर लो, जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे डाल देना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 28 इसको 2 पे डिवाइड करना है। देखो 2 के टेबल में ये पहला डिजिट 2 आता है ना, तो 2 1 द 2 माइनस किया, रिमाइंडर 0 आया। हम वो 0 नहीं लिखेंगे, 8 आ जाएगा ऊपर से नीचे। अब 2 के टेबल में 8 किस पे आता है 2 4 द 8 आ जाता है। हम इसको माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब बेटा ये आपका क्वोशंट हमने यहाँ पर डाल दिया। अब फिर ये देखो इसके 1 प्लेस पे 4 आ रहा नहीं आ रहा, ये फिर 2 पे जाएगा, 2 के टेबल पे जाएगा। 2 7 द 14, 2 7 द 14 आता नहीं आता। अब देखो अब ये 7 तो 2 के टेबल पे नहीं जाता, 3 के टेबल पे भी नहीं जाता, 5 के टेबल पे भी नहीं जाता, 7 के टेबल पे जाएगा, क्योंकि 7 बजाते खुद प्राइम नंबर है। हम 7 1 द 7 करेंगे। अब जब ये क्वोशंट 1 आ जाए हमने स्टॉप कर देना। क्या कर देना? स्टॉप कर देना। अब फंडामेंटल लॉ ऑफ अरिथमेटिक्स को यूज करेंगे। ये जो 56 जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड किए हैं, प्राइम फैक्टर्स, हमने लिखा 56 बराबर आ जाएगा, कितने 2 आ रहे हैं, 3 2 आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और अखीर पे मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। ये हमने क्या किया, हमने जो फैक्टर्स थे 56 के उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में 56 को लिख दिया। 70 लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल गौर करो, क्या ये नंबर पहले प्राइम नंबर 2 पे जाएगा नहीं जाएगा? तो 1 प्लेस पे क्या आ रहा है 0। मैंने कहा था जब भी ये डिजिट्स 1 प्लेस पे आ जाए तो नंबर 2 पे डिवाइड होगा, तो लिहाजा क्या आएगा आप देखें 7 है ना, 7 चलो 70 को अंदर रखते हैं, 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता, तो फिर 2 3 द 6 करेंगे, माइनस करेंगे, आंसर 1 आएगा, ऊपर से 0 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हाँ जी 2 5 द 10 आ जाएगा। और हम यहाँ 10 लिखेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया, ये 35 यहाँ पे आ जाएगा। अब 35 देखो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5, ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, ये 2 के टेबल पे अब नहीं जाएगा। क्या ये 3 के टेबल पे जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आपको करके चेक करवा देता हूँ। 35 को आप अंदर रखें, 3 पे डिवाइड कर लें, 3 1 द 3, रिमाइंडर 0 आया 5। अब क्या 3 के टेबल में 5 आता है? No. आप बेशक फिर कहते हैं 3 1 द 3, रिमाइंडर 2 बच गया। बेटा ये जो 3 है 35 इस पे डिवाइड नहीं होता, लिहाजा हम नहीं करेंगे। अब 5 के टेबल में 35 आता नहीं आता? आता है। अब हम 5 पे करेंगे, तो 5 7 द 35 होता है, ऐसा ही है ना, 5 7 द 35 होता नहीं होता। अब देखो ये 7 तो 7 पे जाएगा, प्राइम नंबर है, तो 7 1 द 7। अब हम यहाँ लिखेंगे ये जो 70 हमारे पास नंबर था, इसके जो फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब बात गौर से सुनो, ये 2 दोनों में है, अब कॉमन ढूंढना है ना, 5 दोनों में है नहीं, 7 दोनों में नहीं है या नहीं है। अब ये 2 दोनों में तो नहीं है ना,
ये भी नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं HCF ऑफ 56 एंड 70 इज इक्वल टू, देखो पहला कॉमन फैक्टर क्या 2, ये दोनों 2 ना लिखने बैठ जाना, एक 2 लिखना है। अब ये दोनों में 7 कॉमन है ना, तो मल्टीप्लाई 7 लिखना, मल्टीप्लाई 7 लिखना। अच्छा बेटा बताओ 7 2 दा क्या होता है? 14। टेबल तो सबको आता है ना बेटा, ये आपका आंसर आ गया, ये है HCF। स्टेप समझ आए? पहला स्टेप क्या है? प्राइम नंबर्स लिखने हैं। दूसरा स्टेप क्या है? आपने फैक्टर्स ढूंढने हैं, फैक्टर्स को इस फॉर्म में लिखना है और फिर कॉमन लिख के उनको मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा समझ आएगा। क्या है जी नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी बेटा क्या है? 45 एंड 90। 45 एंड 90। बात समझ आ रही है सबको? अब गौर से सुने। 90 आ गया। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे। फाइंड क्या करना है? इनका HCF फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्राइम नंबर्स को लिखना। 2 3 5 7 11 9 क्यों डाल दो बेटा? 11 13 और बाकी आगे खुद डालिएगा आप, ठीक है। सबसे पहले मैं 45 को पकड़ूंगा और बेटा इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूंगा। 45 लिखा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ 45 2 पे डिवाइड होगा? वंस प्लेस पे 5 आ रहा नहीं आ रहा? नहीं होगा। 3 पे होगा? यस 3 पे होगा। क्यों होगा चेक कर लेते हैं। इधर देखो, मैं क्या करता हूँ 45 को अंदर लिखता हूँ और 3 पे डिवाइड करता हूँ। 3 1 3 4 है ना, 4 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो फिर 3 1 3 माइनस करो, आंसर 1 आ जाएगा। 5 ऊपर से 7 नीचे उतारो और 3 के टेबल में 15 किस पे आता है? 3 5 15, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। फलिहाजा अब हम यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब फिर बताओ क्या 15 3 के टेबल में आता है? आता है, ठीक है। तो 3 5 15। अब ये 5 5 पे जाएगा, 5 प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर अपने ही टेबल पे जाएगा, तो 5 1 5, ठीक हो गया। ये आपने किसके फैक्टर लिख दिए? 45 के, ठीक है। अब हमने किसके लिखने हैं? 90 के, ठीक है। वैसे मैं एक स्टेप किया करता हूँ, जब ये फैक्टर्स आ जाए तो मैं यहाँ पे क्या किया करता हूँ? 45 लिखा और उसके बाद का लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम 90 के फैक्टर्स निकालेंगे। बताओ 92 के टेबल पे जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? वंस प्लेस पे 0 आ रहा है ना, तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा? देखो ये 9 है ना, तो 2 के टेबल में 9 किस नहीं आता ना, इससे छोटा नंबर 4 पे आता। 2 4 8, 1 बच जाएगा। 1 को 0 के साथ मिलाओ क्या बन जाएगा? 10। और 10 किस पे जाएगा? 2 के टेबल में 5 पे। और ये तो तुमने पहले किया हुआ। 45 3 पे जाएगा नहीं जाएगा? अब 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा, 5 आ जाएगा। ये तो कर लिया ना हमने। फिर 5 अंदर 5। मेरी को बात समझ आई है? अब हम यहाँ पे 90 डालेंगे और क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखो 2 तो दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन देखो ये 3 कॉमन है, ये 3 और ये 3 कॉमन आ रहे हैं नहीं आ रहे? आ रहे हैं। और ये 5 और ये 5। लिहाजा HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका? 45 और 90 का, वो क्या आएगा? मेरी बात गौर से सुनना, वो क्या आएगा? पहला कॉमन क्या? 3, फिर मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 5। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 3 से करो 9 आएगा। अब उस 9 को इन दो को किया तो क्या है? 9। अब 9 को फिर 5 से करो, आंसर क्या आ जाएगा? 45। 9 5 45। मैंने क्या कहा? 3 मल्टीप्लाई 3 किया, आंसर 9 आया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 5 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 45। ये 45 आपका HCF ऑफ 45 एंड 90 आ गया आपके पास। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अच्छा इधर से एक बात आपको समझाता हूँ, इधर से मेरी बात गौर से सुनो। हमने 90 की फैक्टराइजेशन की तो बीच में क्या आ गया? आया 45। और HCF भी क्या है? 45। देखो 45 जो है ना, ये 90 को डिवाइड कर सकता है। 45 90 का डिवाइजर है। जब आपके पास को ऐसे दो नंबर आ जाए, ऐसे
दो नंबर आ जाएं जिनमें से एक नंबर दूसरे का डिवाइजर हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख के देता हूँ, देखो तो बंदा कहे 6 और 12 का HCF निकालो। किसका? 6 और 12 का HCF निकालो। तो बेटा क्या 6 के टेबल में 12 आता नहीं आता? 6 के टेबल में 12 आता है। तो बेटा इसका HCF जो आएगा 6 और 12 का, बेटा याद रखना ये छोटा नंबर आएगा जिसके टेबल में 12 आता है। अब चेक करके दिखाऊं, देखो प्राइम नंबर्स यहाँ लिख देता हूँ 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ये आपके प्राइम नंबर्स अभी हमने पीछे भी लिखे थे। ये 2 पे जाएगा, 2 3 था, और फिर ये 3 पे जाएगा। अब 6 के क्या फैक्टर्स बने हैं? 2 मल्टीप्लाई 3। 12 के क्या बनेंगे? गौर करो, ये 2 पे जाएगा, 2 6 था, यहां से चूज करना है नंबर। 2 6 था 12 हो गया। अब ये फिर 2 पे जाएगा, 2 3 था 6 हुआ, और अब ये 3 पे जाएगा। तो 12 के क्या फैक्टर्स आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। एक 3 कॉमन आया और एक 2 कॉमन आया। अब HCF जो बनेगा 6 और किसका? 12 का, वो क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई 3। तो क्या ये 6 नहीं? तो मुझे तो देखकर ही पता चल गया था यहाँ पे कि 45, और जब 90 की बात हो रही है 45 टू द 90 होता है, तो मुझे पता था आंसर 45 ही आना है। अब यहाँ पे देखो ना 6 टू द 12 था ना, तो आपका HCF 6 ही आया। ठीक है, 6 असल में 12 का फैक्टर है, तो जो छोटा नंबर होगा वही HCF आ जाएगा फिर। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो कौन सा पार्ट किया हमने? डी कर लिया। अब हम ई करेंगे 42 और 49। 42 और 49। गौर से सुने, क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स पार्ट नंबर ई, 42 एंड 49। हमने क्या फाइंड करना है? इनका HCF फाइंड करना है। पहला स्टेप जल्दी से मुझे बता देंगे शफी। शफी, सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्राइम नंबर लिखते हैं। क्या है प्राइम नंबर्स? 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। मेरी बात सुने, ये प्राइम नंबर्स हैं आपके सामने। अब बेटा हम क्या करेंगे? पहले 42 के फैक्टर्स लिखेंगे। क्या करते हैं? मेथोडोलॉजी वही है, 42 को लिखेंगे और सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये 2 पे जाता है। तो बिल्कुल 2 के टेबल पे ये जाएगा। चेक करो, 2 2 था 4 और 2 1 था 2 हो गया। नहीं तो साइड पे 42 को अंदर रखो और 2 पे डिवाइड कर लो। 2 के टेबल में 4 तो आता है, 2 2 द 4 माइनस किया, आंसर 0 आ गया। ये 2 नीचे जाएगा, 2 1 द 2 रिमाइंडर 0। लिहाजा हमने क्वोशंट, ये जो क्वोशंट है हमने यहाँ पे डाल देना। अच्छा, अब बेटा बात सुनो गौर से सर। 2 पे 42 गया, क्वोशंट 21 आ गया, लिख दिया। क्या 21 2 पे जाएगा? अब 2 के टेबल पे 21 नहीं जाएगा क्योंकि 1 प्लेस पे 1 आ गया। ठीक है, अब चेक करो 3 पे जाएगा। 3 के टेबल पे 21 आता नहीं आता? तो 3 7 द 21 होता है। अब 7 जो है ये 5 पे तो नहीं जाएगा, ना 3 पे जाएगा ना 2 पे जाएगा, 7 पे जाएगा। तो 7 1 द 7। अब आपने क्या करना है? यहाँ पे बेटा 42 लिखना है और लिखना 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। यहाँ मेरे बच्चे किसी को मसला हो, समझ आ गया? अब 49 को पकड़ते हैं। 49 को पकड़ा और चेक करते हैं क्या 49 2 के टेबल पे जाएगा? नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है। मैंने कहा था 0 2 4 8 6, इन 5 डिजिट्स में से अगर कोई यहाँ पे है तो फिर 2 पे जाएगा। इनमें से तो कोई भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये 2 पे भी नहीं जाएगा। अब क्या ये 3 पे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा 3 पे। क्या ये 5 पे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। 7 पे जाएगा क्योंकि 7 के टेबल में 49 आता है। 7 7 द 49 होता है। अब फिर ये 7 पे जाएगा। मसला है किसी को? अब हम क्या करेंगे? 49 के फैक्टर लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई। अब देखो ये एक 7 कॉमन आ गया, बाकी ना 3 कॉमन है ना 2 कॉमन है। जोड़ा बन गया ना, पेयरिंग होगी है ना। तो अब हम क्या करेंगे? HCF ऑफ 42 एंड 40 इज इक्वल टू 7। ओनली 7 आया। ठीक हो गया बेटा? समझ आया सबको? क्लियर है? शफी समझ आया आपको? अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ मैं आंसर डाल देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1
और उसका पार्ट नंबर ई के बाद क्या होता है एफ। सुन रहे हो सारे? अब मेरी बात गौर से सुनो। पार्ट नंबर एफ क्या है जी? 15। अब देखो तीन तीन नंबर्स का हमने क्या निकालना है? तीन तीन नंबर्स का हमने एचसीएफ निकालना। अभी तक कितने का निकाल रहे थे? 2। तो घबराते हो क्यों? अभी देखो सबका आ जाएगा। 15 18 56। मसला किसी को? सॉल्यूशन पहले हम क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। आगे आपने अब वो याद रखना है जो आगे आते हैं। आपने 31 तक सारे लिखा करने हैं अपनी कॉपी पे, ठीक है? अब मेरी बात गौर से सुने। 15 लिखा मैंने पहला नंबर। क्या ये 2 के टेबल में जाएगा? 2 के टेबल में 15 आता है? ऊपर तो डिवाइड ही नहीं होता 15। अब ये 3 के टेबल में आता है। मैं यहाँ पे 3 इधर से चूज करने होते हैं नंबर्स, तो मैंने यहाँ से 3 चूज कर लिए। अब 3 5 का क्या होता है? अब ये 5 तो 5 के टेबल में जाता है, तो 5 बनता 5। लिहाजा अब हम यहाँ पे 15 को लिखेंगे 3 × 5। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? आगे वाला नंबर पकड़ेंगे 18, और 18 देखो 2 के टेबल पे जाएगा। पहले 2 पे चेक करेंगे, तो यस 2 पे जाता है। 2 9 था 18। अब 9 जो है 2 पे नहीं जाता, तो फिर उसके बाद कौन है? 3। हम 3 पे करेंगे, 3 3 था 9। अब ये फिर अगेन 3 पे जाएगा। सुन रहे हो? तो हमारे पास जो 18 है उसके क्या फैक्टर बने? 2 × 3 × 3। उसके बाद कौन है? 56। तो 56 के हमारे पास फैक्टर्स क्या आते हैं देखते हैं। ये 2 पे जाएगा, क्योंकि यूनिट पे क्या है? 1 पे क्या है? 6 है। लिहाजा गौर से सुनो, क्या आ जाएगा? 5 2 to the 4 होता है। 2 to the 4। अब 5 में से 4 का आंसर कितना आ गया? 1। 1 को 6 के साथ लिखो, 16 हुआ। तो 2 8 the 16। अगर नहीं बात समझ आई तो आप लोग क्या करो? 56 को अंदर लिखो और डिवाइड कर लो 2 पे। 2 to the 4, क्योंकि अगर हम 2 3 the 6 करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा इससे, तो माइनस करेंगे। आंसर में क्या आ जाएगा? 1। अभी ऊपर से 6 नीचे आएगा। 2 8 the 16। प्रॉब्लम किसी को? ये क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है? और ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 28 फिर 2 पे जाता है ना? तो अब हम देखते हैं कैसे जाता है। ये देखो, इस 28 को अंदर लिखेंगे और फिर अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 अंदर 2, रिमाइंडर माइनस किया 0 आ गया। अब 8 2 4 the 8, रिमाइंडर 0 आ गया। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 14। लिहाजा हम इस 14 को यहाँ पे लिखेंगे। अब ये 14 2 के टेबल में आता नहीं आता? बिल्कुल आता। तो 2 7 the 14। क्लियर हो गया? अब ये 7 3 के टेबल में कोई नहीं आता, 5 के टेबल में कोई नहीं आता, 7 अपने ही टेबल में आता है। तो 7 1 the 7। अब बेटा इसके जो फैक्टर्स बने हैं किसके? 56 के। क्या बने? 2 3 आया ना? ये 2 कितनी दफा आया? 3 दफा। तो 2 × 2 7। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो मुझसे। अब मुझे ये बताओ, और मेरी बात तो सुनो भाई, मेरी बात सुनो। मुझे ये बताओ, कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन आ रहा हो? तो ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन आ रहा हो? चेक करो। 2 में आ। अच्छा, अब फिर क्या करें इसका? सर पहले वाले को 18 सर, ये वाला 2 जो है इस तरफ वाला काट दिया और 3 वाला क्या कह रहे हो? सर ये आप मुझे ये कह रहे हो, चलो ये 3 आ रहा 2 में, यस, ये कह रहे हो, और ये नीचे वाले 2, ये 2 इसके साथ हो गया, ऐसे कह रहे हो? यस। अच्छा, और कुछ? बस। अब मुझे तुम ये बताओ, मैं लिखता हूँ आपकी बात सुन के। HCF ऑफ 15 18 56 एंड 56। प्रॉब्लम है किसी को? नो। नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपने कहा सर 2 डाल दे, मैंने डाल दिया। फिर आप कहते हैं सर 3 डाल दे, मैंने डाल दिया। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 6। क्या ये 15 6 पे डिवाइड होता है? HCF का मतलब पता क्या होता है?
कि वो इन तीनों को डिवाइड करेगा। गौर से सुनो, इधर देखो, इधर एचसीएफ क्या आता है 7। क्या 7 के टेबल में 42 आता नहीं आता? आता है ना। 7 के टेबल में 49 आता नहीं आता? आता है। इसलिए ये एचसीएफ था, ये सही था। लेकिन इधर देखो, जो आपने निकाला है 6, क्या 6 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता। 6 के टेबल में 18 आता है, 56 भी 6 के टेबल में नहीं आता, तो ये सिर्फ 18 का ही बनेगा। जो बेटा आपका एचसीएफ है, इस बात को गौर से सुनो, चेक करना हो ना मेरा आंसर ठीक है गलत है, तो फिर ये देखो, मेरी बात गौर से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, फिर ये देखो कि ये जो हमारे पास, मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे, कि ये जो हमारे पास नंबर आ रहा है, क्या इसके टेबल में ये तीनों आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अगर तो तीनों आ रहे हैं तो फिर एचसीएफ है, अगर नहीं आ रहे तो फिर एचसीएफ नहीं। और एक उसूल आज से याद रख लो, मैं ये चाहता था तुम यहाँ पे गलती करो और तुम्हें मेरी बात समझ आए। बेटा अगर एक नंबर तीनों में नहीं आ रहा तो वो कॉमन नहीं। कॉमन का मतलब क्या होता है? मेरी बात गौर से सुनो, हम लिख क्या रहे हैं बेटा, इधर देखो सारे मेरी तरफ, हम लिख रहे हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 18, 56। अब मेरी बात पे जरा कान धरो ना सारे। कॉमन फैक्टर का मतलब वो फैक्टर होता है जो यहां मौजूद है, ये 3 नंबर है ना, इन सब में आया। मुझे बताओ 3 सब में आ रहा है? नहीं आ रहा, हम नहीं पकड़ेंगे 3 को। क्या 5 सब में आ रहा है? नहीं आ रहा ना, हम नहीं पकड़ेंगे 5 को। इसका मतलब इनमें कोई फैक्टर्स भी फिलहाल कॉमन आप सबको नजर नहीं आ रहा और मुझे भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे सवालात का जवाब कैसे देना, जरा ज़हन में मेरी बात बिठाना। आप सब मेरी बात को अब गौर से सुने, मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ। ऐसे सवालात का जवाब आप लोगों ने कैसे देना जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, तो फिर क्या कॉमन होता है? बेटा सारे मेरी बात गौर से सुनो, बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 1 बताओ सबका फैक्टर होता नहीं होता? कुछ याद आया नहीं आया? हमने प्राइम नंबर्स पढ़े हैं ना, पीछे मैंने 1 हर एक का फैक्टर था। कल मैंने फैक्टर की डेफिनेशन पढ़ाई थी ना, तो हमने ये प्राइम फैक्टर्स लिखे थे। और जब प्राइम फैक्टर्स में कोई फैक्टर भी कॉमन ना आए तो फिर हम कहते हैं चलो इन सब में 1 तो है ना पक्का, तो लिहाजा हम 1 इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि 1 प्राइम नहीं था। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना आ रहा हो, प्राइम फैक्टर कोई भी कॉमन सब में ना आ रहा हो, कॉमन ना आ रहा हो, तो बेटा उनका HCF होता है 1 होता है। अब देखो 1 के टेबल में 15 भी आएगा, 18 भी आएगा, 56 भी आएगा, और ये है आपका आंसर। ये ट्रिक सबको समझ आई या नहीं आई? ये पॉइंट सबको समझ आ गया, क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अब इसको अपने जहन के अंदर आप सबने जगह देनी है। अगर जहन में जगह ना दी तो फिर काम खराब हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है सबको? याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, जब कोई फैक्टर कॉमन ना आ रहा हो तो 1 कॉमन होता है, तो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं जी, एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर जी। सही कह रहे, मैं पहले लिख लूं ना, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर जी। अच्छा क्या है जी? 42, 54, 64, 42, 42, 64, दोबारा से चेक कर लेते हैं। 42, 42, 54, 54, 64, 64, ठीक हो गया। अब हम सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक हो गया। अच्छा बेटा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्राइम नंबर्स को लिखना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और आगे आपने खुद अर्थ लिखने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 42 को पकड़ेंगे, जो कि मैं पीछे कर चुका हूं। वैसे ही 42 के फैक्टर्स हमने निकाले ना, यहाँ पे ये पीछे हमने ये निकाले 2, 3, 7 एवन। अब दोबारा निकाल लेते हैं। देखो क्या 42 2 के टेबल में आता है? देखो आखिर पे 2 आ रहा है ना, तो ये 2 के टेबल में आएगा।
ठीक है, 2 to the 4 और 2 1 the 2। नई बात समझ आई तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको क्या कहता हूँ कि 42 को अंदर रखो और 2 पे डिवाइड कर लो। 2 to the 4 माइनस किया, रिमाइंडर 0 आया, ऊपर से 2 नीचे आ गया ये वाला, और 2 1 the 2 फिर माइनस किया, आंसर 0 आ गया। अब ये बेटा आपका क्या आ गया, क्वोशंट आ गया। इस क्वोशंट को हम यहाँ लिखेंगे। अब बेटा ये 2 के टेबल में नहीं आता 21, 2 पे डिवाइड नहीं होता। अब ये 3 के टेबल में आता है, 3 पे डिवाइड भी होता है। क्या आएगा, 3 7 दा 21 होता है। नहीं तो आप क्या करो, 21 को अंदर लिखो और 3 पे डिवाइड कर लो। तो 3 7 दा 21 माइनस किया, रिमाइंडर 0 आ गया, हमने 7 यहाँ पे लिख दिया। अब ये 7 तो अपने टेबल पे जाता है, प्राइम नंबर जो हुआ, तो 7 1 दा 7। अब हम क्या करेंगे, 42 लिखेंगे और साथ क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, ये नंबर लिखेंगे 2 3 7 मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद कौन आ रहा है, 54, और अब 54 किस पे जाएगा, ये भी 2 के टेबल पे जाता है। ठीक है, कैसे, 2 to the 4 एक बचेगा 14 हो जाएगा और 7 to the 14 होता है। नहीं तो आप ये काम कर ले, साइड पे 54 को लिखें और 2 पे डिवाइड कर लें। 2 to the 4 माइनस किया, रिमाइंडर 1 आया, 4 ऊपर से नीचे उतारा, 14 हुआ, 2 7 दा 14। क्लियर हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया माइनस करने पे। लिहाजा अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 27। ये जो ऊपर मैंने 27 लिखा ना, ये वाला, ये 27 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब 27 जो है ये मजीद 2 के टेबल में नहीं आता, 2 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन 3 के टेबल में आता है। 3 9 दा 27 होता नहीं होता। अब फिर 9 3 के टेबल में आता नहीं आता। बेटा बात सुनो, 3 3 दा 9 हो गया, फिर 3 1 दा 3 हो गया। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 54 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम 64 को पकड़ेंगे। ठीक है, 64 2 के टेबल में आता है, किस पे, 2 3 दा 6, अगर 4 है ना, कुछ भी नहीं बचा ना, 2 3 दा 6 हुआ, खत्म हो गया। अब फिर 2 के टेबल में 4 किस पे आता है, 2 to the 4। अच्छा, अब देखो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो हम 2 1 दा 2 कहते हैं ना, एक बचेगा, वो जो बचेगा उसको 2 के साथ डालो, 12 हो जाएगा। अब समझ गए हो, सारा कुछ समझ आ गया ना, नहीं तो डिवाइड कर लेना। अब 2 के टेबल में 8 पे 16 आता है, 2 के टेबल में 4 पे 8 आता है, और 2 के टेबल में 2 पे 4 आता है, और 2 के टेबल में 1 पे 2 आता है, 2 1 दा 2। ठीक हो गया, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो गौर से सुनो, 64 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है बेटा, अब मेरी बात गौर से सुनो। पहला कौन कॉमन आया, 2 कॉमन आया, 2 ट्रिपल 2 नहीं, 1 2 कॉमन आ गया, कॉमन आ गया ना, सब में है ना 1 2। क्या ये 3 सब में, क्या ये 7 सब में, बस ये 2 ही आपका ऐसी है। क्या करेंगे, H C F of 42 54 and 64 is equal to 2। अगर ज्यादा कॉमन आते तो मल्टीप्लाई कर लेते, ऐसा ही ना पीछे हमने किए। क्वेश्चन नंबर 1 इट्स पार्ट नंबर H। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर H सॉल्यूशन। पहली बात तो मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर H दिखाओ क्या है। 18 30 90 18 30 90। ठीक है, अच्छा मैं आप सबको कह रहा हूँ, गौर से बात को सुनना है। यहाँ से सॉल्यूशन, सबसे पहला काम क्या होता है, प्राइम नंबर्स को लिखना, 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं यहाँ से नंबर चूज करूंगा, फैक्टराइजेशन करूंगा। पहले मैं 18 को लिखता हूँ, चेक करता हूँ कि 2 के टेबल पे जाता है जी, हाँ जी कैसे जाता है, 2 9 दा 18। अब ये 9 तो 2 के टेबल में नहीं है, तो 3 आगे वाले का चेक कर लो, 3 में तो है, 3 3 दा 9। अब 3 तो 3 के टेबल में आता है, ऐसा ही है, 3 1 दा 3। क्या करूंगा, यहाँ पे 18 लिखूंगा और उसके आगे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब 30 पकड़ूंगा। अब बताओ 32 के टेबल में आता है, फिर 2 से शुरू करना, तो क्या 2 1 दा 2 आ जाएगा, पीछे कितना बच जाएगा 1 ना, साथ में लाया 10 हो गया, तो 2 5 दा 10। नहीं बात समझ आई बेटा, 30 को अंदर रखते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 1 दा
2, रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब 0 ऊपर से नीचे आएगा तो 2 5 द 10, रिमाइंडर क्या आ गया 0। लिहाजा बेटा यहाँ पे आ जाएगा 15। अब 15 जो है 3 के टेबल में आता नहीं आता, 2 पे तो नहीं आता ना, 3 के टेबल में आता है। 3 5 द 15 और 5 अपने ही टेबल में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 1 द 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक हो गया। सबको क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? 90 को हमने क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। कैसे करेंगे? क्या 2 पे 90 जाएगा? कौन कहता है 2 पे 90 डिवाइड होता है? हाथ खड़े करो। क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 आ। अब कैसे जाएगा? देखो 9 है ना, तो 2 4 द 8 होता है, 1 बचेगा फिर भी, 0 के साथ मिला के 10 हुआ, तो 2 5 द 10। नहीं तो साइड पे डिवाइड कर लो। क्लियर हो गया? सबको समझ आया नहीं यार? अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल। ये 45 किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा? नहीं जाएगा, ये 3 पे जाएगा। अब देखो 3 1 द 3 1 बचा, फिर 15 हुआ, 15 किस पे जाएगा? 3 5 द 15। अब ये फिर 3 पे जाएगा, 3 5 द 15। अब ये 5 पे जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे 90 बराबर है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक हो गया। अच्छा बेटा अब लास्ट स्टेप है, उसमें हमने क्या करना होता है। देखो सब में क्या आ रहा है? 2 के अलावा और क्या कॉमन आ रहा है? 3 भी आ रहा है। और कोई कॉमन है सब में? 5 सब में, 3 देखो इसमें है और किसी में नहीं है। फिर सब में तो नहीं आ रहा 3, ये 5 सब में आ रहा है? नहीं आ रहा ना बेटा, 2 में आ रहा है। इधर है भाई? तीनों में आना चाहिए बेटा, वो कॉमन होगा, ठीक है ना। अब ये 3 देखो, ये 3 था तीनों में, हमने कॉमन कर लिया। अब ये वाला 3 सिर्फ इसमें है, आगे वाले में नहीं है, उसमें भी है, लेकिन सब में नहीं है, तो कॉमन नहीं है, ठीक है। अब बेटा हमारा HCF क्या आएगा? 18 का, 30 का और 90 का। क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 3, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 6। ये हमारा आंसर है। अब अगर आप चेक करना चाहते हो हमारा आंसर ठीक है गलत है, तो आप चेक करो क्या 6 जो है 18 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। 6 3 द 18 होता है। क्या 6 के टेबल में 30 आता है? बिल्कुल आता है। क्या 6 के टेबल में 90 आता है? बिल्कुल आता है। नहीं समझ आया? देखो मैं दिखाता हूँ। 90 अंदर रखा, 6 पे डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 6 1 द 6, 3 बचा, ऊपर से 0 नीचे उतारा, 6 5 द 30। मेरे को बात समझ आई है नहीं आई? रिमाइंडर 0 आ गया। 6 को 15 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 90 आता है। इसका मतलब 6 तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो फैक्टर तो वही होता है जो तीनों को डिवाइड करे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होगा ना। तो लिहाजा बेटा आपका आंसर ठीक है। ठीक हो गया? ये तो पता 6 के टेबल में 18 आता है, 6 के टेबल में 30 आता है, और अब ये भी यकीन होगा कि 6 के टेबल में 90 भी आता है। क्लियर हो गया सबको? अच्छा आंसर भी देख लिया अब हमने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने H किया, अब हम क्या किसे करेंगे? I को। I में क्या है जी? देखो जी, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर I क्या 12 24 36 चेक कर लो बेटा। मैं इस क्वेश्चन को देख के आपको बता सकता हूं इसका आंसर 12 आएगा। क्यों? मैंने आपको चीज क्यों 12 के टेबल में 24 भी आता है, 36 भी आता है। क्या कह रहा हूं? देखो इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है? 12, और 12 के टेबल में बाकी सारे आते हैं, तो इसका मतलब आपका HCF 12 ही आएगा। ये उसूल याद रख लेना। जब आपने कोई से 3 4 5 जितने भी नंबर्स का HCF निकालना, अगर सबसे छोटा नंबर जो है, ठीक है, उसके टेबल में आगे वाले सारे आ रहे हो, तो वही नंबर आपका HCF है। अब इसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं कि वाकई 12 आता है। चलो जी सॉल्यूशन क्या करेंगे बेटा? पहले हम प्राइम नंबर्स लिखेंगे 2 3। आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही सर बार बार प्राइम नंबर लिखते हैं, तो एक ही दफा लेके छोड़ दें क्यों? तो बेटा हमने क्योंकि इनको यूज करके फैक्टर ढूंढने हैं ना। अगर सामने लिखे हुए होंगे तो आसानी होगी। 2 3, और इस तरह आपको याद भी हो जाएंगे बार बार लिख के। 2 3 5 7 11 19 भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। 19 भी लिख दिया ना। अब देखो सबसे पहले 12 को पकड़ेंगे। 2 पे जाएगा नहीं जाएगा? 2 6 12, फिर 2 पे जाएगा 3 आ जाएगा, 2 3 6
अब ये 3 पे जाएगा, 3 1 3, प्रॉब्लम किसी को? अब हम यहाँ लिखेंगे 12 बराबर आ गया 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम पकड़ेंगे 24 को, ठीक है? गौर से सुन लो, ये 2 पे जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अब फिर ये किस पे जाएगा? 2 6 12, फिर ये 2 पे जाएगा, 2 3 6, अब ये 3 पे जाएगा, तो 24 किसके बराबर आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2, सुन रहे हो? सुन रहे हो? मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 बटा 3, ये 3 2 आ रहे थे ना। अब 36 को पकड़ दे, सुन रहे हो मेरी बात? 36 2 पे जाएगा क्या? अब गौर से सुनना, 2 1 2 हुआ, ये 3 है ना, तो इससे छोटा डिजिट कौन आ रहा है? 2 2 1 2 हुआ। अब गौर से सुनो, पीछे का बच गया 1, तो 6 के साथ मिला 16 हुआ, 2 8 16, ठीक है? नहीं तो डिवाइड करके लिख दो, पीछे मैंने करके दिखाया ना सबको। अब देखो 2 9 18, अब ये 3 पे जाएगा, 3 3 9, फिर 3 1 3, प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ? अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या? 36 बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम HCF निकालेंगे, HCF ऑफ किन 3 नंबर्स का? इन 3 नंबर्स का। क्या? 12 24 36। अब गौर से देखना, सबसे पहला नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है? लो जी, सबसे पहला नंबर जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो 2 आ रहा है, ये एक 2 कॉमन आ गया सब में, फिर ये दूसरा 2 भी कॉमन आ गया, तीसरा तो है, तीसरा 3 है, देखो सब में है ना, ठीक है? अब आप कहेंगे ये 2 भी है, ये 3 भी है, तो बेटा ये तीनों में तो नहीं है ना, तो लिहाजा अब कॉमन का है 2 आया एक, फिर दूसरा 2, फिर 3। अब आप इनको मल्टीप्लाई 2 2 4 हुआ, जो मैं साइड पे करके दे रहा हूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 4 हुआ। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ गया? 12। तो बेटा आपका जो HCF आ गया वो कितना आ गया? 12 आ गया। आया सबको समझ? तो हमने तो पहले क्या दिया था, इसका आंसर 12 आएगा, ठीक है? तो ये ट्रिक्स भी अपने पास रखनी है, ये ट्रिक्स भी अपने पास रखनी है, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। अच्छा आई हो गया, अब हम J को चेक करते हैं। 18 36 76। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 एंड इस पार्ट नंबर नॉट I इट्स J। सो मुझे लिखने दो। J में क्या बेटा? देख नंबर्स कौन से? 18 36 76। 18 अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं, और पहले हमने क्या लिखना था? प्राइम नंबर्स। क्या है प्राइम नंबर्स? 2 3 7 11 13, आगे खुद डाल लेना आप, ठीक है? सबसे पहले हम 18 को लिखेंगे, ठीक है जी? 18 2 के टेबल पे जाता नहीं जाता? सबसे पहले 2 पे चेक करेंगे, 2 9 18। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, तो 3 3 9, ये तो पहली बात है, 3 पे जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास 18 के जो फैक्टर्स बने हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्लियर हो गया? अब हम पकड़ते हैं 36 को। 36 देखते हैं किस पे? 2 पे जाएगा, 2 1 2 आ गया, 1 के साथ 6 को मिलाया, तो आंसर क्या आ गया? 2 8 16, ठीक है? फिर ये 2 पे जाएगा, 2 9 18। अब ये 3 पे जाएगा, 3 3 9, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 3। जब आप इसकी प्रैक्टिस करो ना जल्दी जल्दी, फिर आपको पता होगा ये किस पे जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद हम क्या यहाँ पे डालेंगे? 36 जो है ये बराबर आ जाएगा किसके? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये नंबर में डालें 2 2 3 3, ठीक है? अब उसके बाद आ जाएगा 76। अब देखते हैं 76 2 पे तो जाएगा, क्योंकि 1 प्लेस पे 6 आ रहा है, ठीक है? देखो ये 7 है, 2 3 6, 1 बच जाएगा, 1 को 6 के साथ मिला, आंसर कितना आ जाएगा? 2 8 16। अब फिर क्या करेंगे? इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2 आ गया, फिर 1 बचा 18, 2 9 18। अब 19 तो प्राइम नंबर है, तो ये 19 पे जाएगा, 19 1 19, ठीक हुआ नहीं हुआ? अब गौर से देखो क्या आएगा अब यहाँ पे? 76 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19, ठीक है? अब बेटा हम क्या लिखेंगे? HCF ऑफ 18 36 एंड 76 इज इक्वल टू, पहला नंबर जो कॉमन आया है तीनों में वो 2 है। क्या 3 तीनों में आ रहा है? ये भी 3 आ गए, लिहाजा 2 ही कॉमन आया। और अगर
कुछ भी कॉमन ना आता तो फिर हम 1 लिखते हैं। बात समझ आई है नहीं आई? बाकी आप कह रहे हैं सर 2 में 2 आ रहा, अभी आने दो उसे, वो कॉमन तो नहीं है ना। कॉमन वही है जो सब में आ रहा है, कॉमन वही है जो सब में आ रहा है। क्लियर हुआ? समझ आया बेटा आपको? नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 and its part number K, and the question is जी बेटा 5, 35, 40। अच्छा बताओ इसका आंसर क्या है? क्योंकि बेटा 5 के टेबल में आगे 35 आता है ना, कहाँ लिखा हुआ 35? नजर आ रहा है 35? 5 के टेबल में 35 भी आता है, 40 भी आता है। तो अब 5 सबसे छोटा और बाकी सारे के सारे नंबर जिसके टेबल में आते हैं पहले आता है 5 ही आंसर होता है। HCF क्या आएगा? 5 आएगा। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुन लो। सॉल्यूशन डाला, पहला स्टेप क्या होता है? प्राइम नंबर्स को लिखना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। हम सब देखो, अब मेरी बात सुनो। आप मुझे कहते सर 5 के फैक्टर्स लिखें, और भाई 5 पहली प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर है। चलो मैं लिख देता हूँ फैक्टर्स। 5 लिखा, 5 पे जाएगा, तो 5 के क्या फैक्टर्स हैं? 5 पे जाते खुद ही आ जाएगा, 5 खुद ही आ जाएगा, 5 खुद ही आ जाएगा। 35 को देखते हैं। अब देखो 35 क्या 2 पे जाता है? 3 पे जाता है? 5 पे जाएगा। 5 7 था 35, 7 पे जाता है। तो अब 35 जो है ये बराबर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 के। उसके बाद क्या 40। अब देखो 40 किस किस पे जाता है? पहली बात तो 2 पे जाता है, 8 पे नहीं। इधर से देखना भाई, इधर 8 है, यही गलती करोगे तुम सब। भाई 8 प्राइम नंबर है, और आप कौन सी फैक्टराइजेशन कर रहे हो? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपने इस सेट से बेटा नंबर देखने हैं, समीउल्लाह। आपने 8 यहाँ पे कहीं है, हमने प्राइम नंबर्स देखने हैं ना। 8 तो इसमें है ही नहीं, तो आपने क्यों बोल दिया 8? ये 2 पे जाएगा। तो देखो 2 to the 4 और 2 0 the 0, 20 to the 40 होता है। अच्छा अब फिर ये 2 पे जाएगा, और भाई 2 पे जाएगा अभी भी। 2 10 the 2 1 the 2, 2 0 the 0, ठीक है। अब फिर ये 2 पे जाएगा, 2 5 the 10, अब ये 5 पे जाएगा। ठीक हो गया? समझ आया नहीं यार? अब भैया ये जो 40 है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब मुझे ये बताओ इन सब में क्या कॉमन आ रहा है? 5 नहीं आ रहा, सिर्फ एक 5 ही कॉमन आ रहा है, और आंसर 5 ही आया। HC2 कैसे कॉमन आएगा? इसमें तो 2 है ही नहीं, आगे में भी 2 नहीं है, 7 सब में तो नहीं है ना। तो HCF ऑफ 5, 35 एंड 40 इज इक्वल टू 5। देखते हैं आता नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 1 और बेटा उसका पार्ट नंबर L। अच्छा क्वेश्चन क्या है? 13, 52, 78, 13, 52 एंड 78। सॉल्यूशन लिखा, इसके बाद लिख देते हैं प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 और 13, फिर 17 एंड सो ऑन। ठीक हो गया? अब बात गौर से सुनो। सबसे पहले देखो 13 तो बताते खुद ही प्राइम नंबर है। जैसे पीछे वाले सवाल में 5 प्राइम नंबर आया था ना, तो उसका फैक्टर 5 ही आया था। प्राइम फैक्टर 5 ही अपने आप का फैक्टर है ना। अब बात गौर से सुनना, तो मैं फिर भी लिख देता हूँ 13 लिखा, ये 13 पे जाएगा, आंसर 1 आएगा। हमने लिख दिए 13 के फैक्टर्स क्या हैं जी? 13 बताते खुद है। अब उसके बाद क्या है जी? 52। गौर से सुनना, 52 2 पे जाएगा। पहली बात तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, 1 बच जाएगा ना, 1 को इसके साथ जोड़ो तो 12 हो गया। ठीक है, फिर ये 2 पे जाएगा, 2 1 the 2, 2 3 the 6। अब बताओ ये 13 किस पे जाएगा? 13 पे जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर है। ठीक हो गया? तो लिहाजा 52 के जो हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्या? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। उसके बाद क्या जी? 78 2 पे जाएगा। देखो ये 7 है ना, 7 है, 2 3 का क्या होगा? 6, 7 तो नहीं होगा, एक फिर भी बच जाएगा ना। तो अब 1 8 के साथ मिला लो, कितना हो जाएगा? 18, 2 9 the 18। ठीक है,
अब ये जो 39 है 3 पे जाता है, कैसे? 3 1 3, 3 3 9, ठीक है? नहीं तो डिवाइड करके चेक कर लो। मेरी बात समझ आ रही है? अब ये 13 पे जाएगा, 13 1 13। अब देखो, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 78 बराबर आता है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, बेटा 3 था ना, 2 3 13, ठीक है? अब देखो सब में कॉमन क्या आ रहा है? तो लिहाजा आंसर नहीं है, HCF ऑफ 13 52 एंड 78 इज इक्वल टू 13। मसला किसी को समझ आया? सबको? लो जी, ये हम सब का आंसर आ गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो खत्म हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया? खत्म हो गया। मसला किसी बच्चों को हो तो अच्छा